अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली, नई अपडेट के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है सीमा भगोड़ी के बारे में, एपी सिंह के हवाले में, और सचिन मीना जो सीमा का कहता जी पति बन चुका है। सीमा वो मक्कार औरत है जो खुद तो बदनाम ज़माना थी, लेकिन उसने साथ अपने बहन भाइयों के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी। कुछ दिनों से उनके बहन भाइयों के मुखालफत में कुछ लोग उनके साथ खड़े हुए हैं कि ये उसको भगाने में, गुलाम हैदर को तकलीफ़ देने में शामिल है, जबकि उनका बेचारों का कोई कसूर नहीं है। उसकी बहन जो उसको पहले भी आके लाइव आ चुकी है, वो अपने बयानात में यही कहती रही है कि इसका कोई मंशूर नहीं था। वहाँ पे जाने का सिर्फ ये था कि ये हमेशा से इस किस्म की एक्टिविटीज़ में रही है। गुलाम हैदर तो भाई यहाँ होते नहीं थे, तो ये उससे ताल्लुकात थे लोगों के साथ। लेकिन वो इंडिया जाने का उन्होंने नहीं बताया। इंडिया वो गई और इसके बारे में नहीं पता था। जब वो घर से जाती थी तो हमें ये कह के जाती थी, उसकी बहन ने बताया था कि जी ये मैं शादी में जा रही हूँ। जब पहले भी वो दुबई जा चुकी थी, 2-3 दफ़ा दुबई जाने का वाक़या पहले भी हो चुका था, लेकिन उसकी सबको चकमा देकर वो जाती थी। यहाँ पाकिस्तान में भी उसका यही हाल था। और इंडिया में जाने का क्या मकसद था ये भी उन्होंने बताया उसकी सिस्टर ने, कि जी वो इंडिया में जाके फंस गई है और बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है। उसकी बॉडी बता रही है कि वो बहुत मुश्किल में फंसी हुई है। अब वहाँ से निकलने का ज़रिया नहीं बन रहा, क्योंकि वो गुलाम हैदर के बारे में और पाकिस्तान के बारे में बहुत बुरा भला कह चुकी है। इसलिए वो रो रही है, पछता रही है अपने किए पर। वापसी पे आना चाहती है लेकिन आ नहीं पा रही। वो हर उस मजबूर हो चुकी है, वहाँ पर फंसी हुई है। एपी सिंह या सचिन मीना ने सुना है बकौल उसकी बहन के, ये उनकी नाज़रीन बात होती होगी आपस में ज़रूर, क्योंकि अगर इतने कॉन्फिडेंस से उसकी बहन ने बताया कि सचिन ने उसको मारा है, और मारा है तो क्यों मारा है? अगर वो प्यार में गई थी पाकिस्तान छोड़ के तो उसको क्यों मारा है? सवाल बन गया ये। उसके घर वाले उसको तंग करना शुरू कर दिए हैं। सचिन, क्योंकि वो कहती है, उसके घर वाले कहते हैं कि इसने हमारा बदनामी का बायस बन गया, हम मोहल्ले में किसी को मुँह नहीं दिखा सकते। ये सचिन मीना के वालदा का बयान है, जो वहाँ की अवाम ने हमें गाइड करते, जो हमारे राब्ते में है रघुपुरा से, वो हमें गाइड करते रहते हैं। उनके ये बारे में कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं। एपी सिंह पस मंज़र से गायब हो चुका है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये केस में हार चुका हूँ। उसका आपको कल भी बताया था, फिर बता देते हैं। उसका लाइसेंस होता है, उसको लाइसेंस मिला हुआ था, यानी वकील था उसका, वो लाइसेंस कैंसिल हो गया है। या उसने खुद कराया है या उसके अदालती उसमें जो केसेस हैं उसके हवाले से बना है, क्योंकि उसकी मकारियाँ पूरी दुनिया ने देख लिया कि झूठा इंसान है। अब वो ना सीमा सामने आ रही है, ना एपी सिंह सामने आ रहा है। जो बढ़ चढ़ के बातें करते थे, यूट्यूब चैनल उनका बंद हो चुका है, इनकम उनकी बंद हो चुकी है। कल भी बाज़ाहिर एक शख्स से बात हुई रघुपुरे से, तो उसने हमें बताया जी कि किसी बंदे से संपर्क किया है सीमा हैदर ने कि मुझे कुछ पैसे दे दिए जाएँ, मेरे हालात बहुत गंभीर हैं, मुझे खाने पीने में बहुत दुश्वारी हो रही है, मेरे बच्चों को अभी कोई खाना नहीं मिल रहा। या नाज़रीन, ये अब वो भीख मांगने पे आ चुकी है, और फिर भी उसको मक्कारियों में हम सब आए हुए हैं, और जो उसके समर्थन कर रहे हैं वो भी, उनके मुंह पे भी बहुत जल्दी थप्पड़ लगने वाले हैं, चपेड़े लगने वाली है। क्योंकि उसके जब चपेड़े लगेंगी तो उसको भी पता चल जाएगा कि एक झूठी मक्कार औरत का साथ देने वालों का हशर क्या होता है। वो चैनल्स जो उसको पैसे देते थे, अब वो उसके इंटरव्यू नहीं करते, क्योंकि वो चैनलों को पता चल गया उसके झूठ है, मक्कार है। क्योंकि उसको तलाक तो हुई नहीं। अगर तलाक हुई होती तो उसको किसी भी मज़हब में जा सकती। मज़हब तो छोड़े, वो अभी तक मुसलमान है, आपके मज़हब के साथ, इंडियन की मज़हब के साथ भी मजाक कर रही है। इतना बड़ा मजाक शायद ही उसका कोई भी नहीं कर सकता। अब रिसेंटली हमने देखा, कल एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें ये उसको कह रहा था कि 40 हनुमान 40 पढ़ो, तो सीमा देकर मैं नहीं पढ़ती, तुम ही पढ़ लो। सचिन को ये कहा कि मैं नहीं पढ़ती, तुम ही पढ़ लो। यानी वो बज़न हुई है, जो वो चाहती थी वो नहीं हो सका। अब उसको पता चल गया है कि उसकी वापसी बूढ़ होने का टाइम करीब है, क्योंकि तमाम वो लोग जो उसके साथ जुड़े हुए थे सब अपना फ़ायदा उठा के उससे जा चुके हैं।
अब उसको फ़ायदा क्या, सबको फ़ायदा क्या था? एपी सिंह जो मुसलसल कहता मेरी बहन है, मेरी बेटी है, फ़लाँ है, ढीमक है, वो सब झूठ निकला। उसकी बॉडी है, उसके रहने का ज़रिया, उसका जो एपी सिंह का था मशहूर होना चाहता था, वो सो हो चुका है। क्योंकि अब वो जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ने जा रहा है, 2 माह के बाद इंडिया के अंदर भी इलेक्शन है और वो जाना चाहता है, तो उसको पूरी मकबूलियत मिल चुकी है उसकी वजह से, क्योंकि ये औरतों को समर्थन देता है। जबकि और समर्थन तो दूर की बात है, वो किसी को नहीं दे सकता। उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था। उसके सचिन का जो सचिन मीना का जो यूट्यूब था, जो सीमा दर्ज चला रही थी, दोनों लाइव आते थे, उसकी तमाम तक अर्निंग थी, वो एपी सिंह के अकाउंट में होती है। एपी सिंह उनको कुछ नहीं देता, क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हारे केस लड़ रहा हूँ, मुझे उसकी उसकी वो चाहिए, पैसे चाहिए, तो वो पैसे दे नहीं सकता। उसका यूट्यूब की इनकम रखी हुई है, जो भी इनकम आती थी वो लेता था। उनको कुछ मिलता ही नहीं था, सिर्फ उनको थोड़ा सा खर्चा देता था। सिर्फ सचिन ने मीना और सीमा ने ये अपने अल्फाज में कहा है कि हमारी जो अर्निंग थी वो बंद हो चुकी है, और जो लोग हमें तोहफे तोहफ़ दे के जाते थे, हम उनसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी ज़रूरती चीज़ें अशिया ले रहे हैं। क्योंकि उनका चेहरा, यूपी सिंह का चेहरा सबके सामने आ चुका है कि वो मकार किसी का भी नहीं है। वो अपनी अवाम, अपनी इंडियन अवाम का नहीं हो सका, वो ऐसी भगोड़ी का साथ क्यों देगा? सिर्फ उसको चाहिए थी मकबूलियत, जो उसको मिल चुकी है इस केस के हवाले से, और वो चाहता है कि उसको टिकट भी मिल जाए, और वो मिली हुई है। और राजविंद्र परिवार जो लानतों की भरमार, वो बगैरत इंसान, खुद गंदा तरीन गलीज़ इंसान निकला। उसकी भांजी और उसकी बहन चकला चलाती हैं, जो ब्यूटी पार्लर के अगेंस्ट वो काम करती हैं। ज़ाहिर तो वो ब्यूटी पार्लर चला रही हैं, लेकिन उनके धंधे कराती हैं, वो औरतों का धंधा करती हैं और दुबई लेके जाती हैं। यहाँ से जो औरतें उसके साथ शामिल हो जाती हैं, उनको दुबई लेके जाती हैं। क्योंकि दुबई में भी इनका एक मिला है, जहाँ से अभी तक उसकी जो 5 लाख पेमेंट हुई थी सीमा हैदर को, उसका अभी तक सुराग नहीं मिला। जो एटीएस की जांच बहुत तेज़ी हो गई है, क्योंकि एटीएस ने राम मंदिर जाते हुए उसको नहीं जाने दिया। अब वो इसीलिए वो सामने नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने कहा था हम हर हाल में जाएंगे। परिवार जी ने कहा था, लानतों की भरमार ने कहा था कि हम इसको लेके जाएंगे, लेकिन ले जाने की तो दूर की बात है, वहाँ से घर से निकलने नहीं दिया। क्योंकि वहाँ पर जितनी भी एजेंसियाँ हैं, सीबीआई है, एटीएस है, इसके अलावा दीगर एजेंसियाँ, सब ने उसके ऊपर कड़ी नज़र रखी हुई है और बहुत जल्द उसको डिपोर्ट करने वाले हैं। ये खबर कल हमें मिल चुकी है। वो कहते हैं कि इसके बच्चे तो मासूम है, हम उनको कुछ नहीं कहें, लेकिन इनको पहले सजा देंगे कानून के मुताबिक, फिर इसको डिपोर्ट करेंगे। इसको ऐसी किक मारेंगे कि ये कहीं की नहीं रहेगी। क्योंकि नाज़रीन, इंडिया में का कानून बहुत सख्त है इस मामले में। वो किसी भी ऐसे इंसान को जो घुसपैठिया हो, कभी भी अपने मुल्क के अंदर नहीं दाखिल होने देंगे। दाखिल हुई, गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुई, अब उसके पास रास्ता कोई नहीं है वापसी आने का। उसको ये नज़र आ रहा है कि मैं अगर पाकिस्तान गई तो मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात जो कर चुकी हूँ, पाकिस्तान में मुझे उसकी सज़ा मिलेगी, कानून बिल्कुल मिलेगी। ये तो नाज़रीन जितना वो बोली है, और हम यूट्यूबर्स जिनके ख्याल है वो बोली है, हम तो शायद उसको माफ़ कर दें, लेकिन गुलाम हैदर भी शायद उसको माफ़ कर दे, क्योंकि उसका खाविंद है, बहुत अच्छा इंसान है, शायद उसको माफ़ कर दे। लेकिन हमारा कानून उसको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि अब उस पर गद्दारी का मुकदमा चलेगा। यहाँ पर जो उसने हमारे मुल्क के बारे में कहा, उसके ऊपर हम यूट्यूबर भी उसका साथ देंगे। लेकिन अगर हमारे ख़िलाफ़ कहा है तो हम कभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे मुल्क के ख़िलाफ़, मेरी मुल्क की सामनियत के ख़िलाफ़ जो उसने बकवास की है, उसको जज़ाला ज़रूर भरना पड़ेगा। उसको सज़ा मिलेगी, फिर वो रह सकती है। नाज़रीन, अब एक रिसेंटली जो खबर आई है कि वहाँ से वो निकलने वाली है, किस तरफ निकलती है, कब निकलती है, अब ये रघुपुरे वाले उस पर पूरी जांच बनाए हुए हैं। क्योंकि कुछ अधिकारी जो उसके राउंड अबाउट लगा दिए गए एटीएस की तरफ से, जो उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए हैं। क्योंकि रघुपुरे से ही हमें एक शख्स हमसे जो हमें पूरा हमारे साथ खड़ा हुआ है, हर दुख सुख में हमें बताता है उसके बारे में। उसने ये बताया कि कुछ लोग अननोन बंदे उसके घर के आसपास फिरते रहते हैं, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। हम उनको जानते नहीं, गाँव के नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर है, मंडलाते रहते हैं। यानी पूरी नज़र बनी हुई है। वहाँ से किसी और मुल्क के लिए जाएगी, दुबई जाएगी या नेपाल जाती है, या कहाँ जाती है, उसका कहाँ ठिकाना है, ये बहुत जल्द हम एक्सपोज करने लगे। एपी सिंह को सांप सूंघ गया है। रजविंदर सिंह परिवार, लानतों की भरमार,
वो भी छुप गया। इसके अलावा दीगर बहुत से नेता वहाँ पर आए, सब के सब छुपे हुए हैं, क्योंकि सब बदनाम हो चुके हैं। नाज़रीन फिर मिलते हैं कहीं अपडेट के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।